निज़ाम हिदायत है और एक निज़ाम गुमराही है। निज़ाम हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह की, इन्ना अलैना लल-हुदा, हिदायत हम करते हैं, गुमराह कोई और करता है। अब तुम उसे मुझसे बेहतर जानते हो। वह कुरान ने आवाज दी अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये देखो इब्लीस को, देखो ये कुरान की कमेंट्री है, काफी है ना कुरान? कुरान तो काफी है भाई। अबा, इब्लीस ने हमारे हुक्म से इनकार किया, वस्तकबरा, तकब्बुर किया, व काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। ये पढ़ा लिखा मजमा, इसे एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूं, काना मिनल काफिरीन, था ही पुराना काफिर। देखो सारा अरबी जबान में स्वाद अलिफ रे, सारा हो गया, काना था, सारा काफिरा, वो काफिर हो गया नहीं, काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो परवरदिगार जब तू जानता है कि वो पुराना काफिर है, तो फरिश्तों की सोहबत में बिठाने की जरूरत क्या है? वो तो था ही पुराना काफिर भाई। देखो मैसेज है, कुरान का मैसेज है, और यहाँ रुकना नहीं है मुझे, तो फिर वापस जाना है, कुछ मसाइल को हदिया करना है वापस जाकर, लेकिन ये जुमला तो मुकम्मल हो जाए। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तो था पुराना काफिर। मालिक जब पुराना काफिर था तो फरिश्तों के सोबत में बिठाने की जरूरत क्या थी? मालिक जरूरत क्या थी? कहा भाई तुम नहीं समझोगे जरूरत क्या थी। अगर ये बाहर रहता तो इसका कुफर न खुलता, इसे पहलू में बिठाया, फिर एक हुक्म दिया, हुक्म का इनकार किया तो दरवाजे से निकाल दिया। जिस दरवाजे से आया था जिस दरवाजे से आया उसी दरवाजे से वापस जाए। तो अगर वो दूर होता तो उसका कुफर न खुल सकता। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो ना। देखो ये निज़ाम गुमराही है, और मैं वापस जाऊंगा निज़ाम हिदायत की तरफ। अजीब मरहला है, निज़ाम गुमराही समझ में आ रहा? अच्छा भाई, तो अब अल्लाह का मंसूबा तो समझ में आ गया कि उसे फरिश्तों की सोबत में बैठने दिया, पहलू में बैठने दिया, ताकि एक दिन अल्लाह हुक्म दे, वो इनकार करे और फिर बज़्म से निकाला जाए। ठीक है ना भाई? ये तो बहुत वाज़ेह सी बात है। अब मुझे बताओ कि मैं इब्लीस की नफ्सियात कैसे बयान करूं? बस अल्लाह ने तो इसलिए बैठने दिया, लेकिन वो खुद क्यों आके बैठ गया? वो खुद क्यों आके बैठ गया? तो अगर बर्दाश्त कर सको तो सुनो, इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह फरिश्तों से कह चुका था, इब्लीस के कान तक ये आवाज जा चुकी थी कि अल्लाह जमीन पर खलीफा बनाने वाला है। तो दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वो खिलाफत मुझे मिल जाए, आगे पहलू में बैठ गया। आके पहलू में बैठ गया। और अब नमाजें भी हैं, कलमा भी है, इबादतें भी हैं, घुटने टेक दिए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। भाई अजीब मरहला फिक्र है। तवक्को है कि शायद वो खिलाफत मुझे मिल जाए। नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, जिहाद भी कर रहा है, हज भी कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन जब खिलाफत दूसरी तरफ चली गई, ऐलान दूसरे का हो गया, तो इब्लीस का चेहरा बिगड़ गया या नहीं? तो इब्लीस का मिजाज समझ में आया। ऐलान से पहले खुश मिजाज होता है, ऐलान के बाद बदमिजाज बन जाता है। ये अजीब फिक्र है, अजीब फिक्र है, बड़ा ताकतवर है। भाई निकल तो आया। मुझे माफ कर देना, मैं उतना ही मानता हूँ अंबिया और मुरसलीन को जितना तुम मानते हो, लेकिन मुझे माफ कर देना, आदम के घर में घुस गया, इतना ताकतवर है। आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ है, लेकिन आदम के घर में घुस गया। अगर न घुसा होता तो काबिल हाबिल को कत्ल कैसे करता? घुस गया, आदम अलैहिस्सलाम के घर में घुस गया।
और गुमराह कर दिया घर में घुस के। यानी अजीब अजीब इबरत है और अजीब सबक है इस वाक़े का कि घर में रहने वाले को गुमराह कर दिया। अच्छा भाई, ये तो आदम थे, नूह अलैहिस्सलाम पहले साहिब शरीयत, पहले साहिब किताब, पहले उलुल अज़्म रसूल नूह अलैहिस्सलाम, क्या उनके घर में नहीं घुसा? भाई अगर न घुसा होता तो बीवी गुमराह कैसे होती? मुझे माफ करना भाई, ये वो मसाइल हैं जो तुम्हारे सामने। नूह के घर में घुस गया, बीवी को गुमराह कर दिया, बेटे को गुमराह कर दिया। कितना ताकतवर है इब्लीस कि जहाँ चाहता है घुस जाता है। उलुल अज़्म रसूल के घर में घुस गया। और घर में रहने वाली बीवी, घर में रहना बाहिस शर्फ नहीं है, शौहर को मान लेना बाहिस शर्फ है। अपने नबी शौहर को नबी तस्लीम करना बाहिस शर्फ है। अच्छा भाई, अब ये तो मकाम नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे तो आ गया। सबको मालूम है, इशारतन कहता हुआ आगे बढ़ रहा हूं मैं, आ गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर और हजरत हाजरा को उसे गुमराह करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। भाई कितना जरी है कि इब्राहिम के दरवाजे पे आ जाए, ठीक, नूह के घर में घुस जाए, आदम के घर में घुस जाए, जिस नबी के घर में चाहे घुस जाए और गुमराह कर दे। यह है इब्लीस की कुव्वत। और अब एक मिसाल दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा अपने शौहर के साथ, अपने बाप के साथ, अपने बेटों के साथ चादर के अंदर बैठी है। भाई इब्लीस तो इब्लीस है, जिब्रील भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। है तो यही। अगर यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो तो अब ये जुमला सुनो। अब जरा बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सिलसिला फिक्र यह इसी मकाम से मुसलसल हो जाए, पिछली सारी तकरीरों से। तो अब एक निज़ाम गुमराही चला, दूसरा निज़ाम हिदायत चला। अब आराम से सुनना, निज़ाम गुमराही निज़ाम हिदायत के साथ कैसे चला। आदम आए, आराम से सुनना, थोड़ा सा ज़हन उमूमी को बुलंद कर रहा हूँ सतह फिक्र से, लेकिन बोझ टैक्स नहीं करूंगा, बोझ नहीं डालूंगा, बहुत इत्मीनान से सुन लेना। आदम अलैहिस्सलाम आए, अहद आदम ने तौहीद का पैगाम दिया, सबको मालूम। उनका बेटा, सगा बेटा काबिल, वो मुमकिन हो गया। रखना अपने ज़हन में इस बात को। पूरी दुनिया की तारीख हिदायत और तारीख गुमराही 4 जुमलों में, बस 4 या 5 जुमलों में, और उससे आगे बढ़ जाऊंगा उसी मकाम से। अच्छा भाई, अब नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम फिर इनकार को इकरार में बदल के उम्मत की हिदायत करने लगे। नूह इस दुनिया से गए तो बुत परस्त पैदा हो चुके थे, बुत परस्ती आ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को फिर तौहीद से बदला। जब जा रहे थे तो सूरज परस्ती पैदा हुई। बुत परस्ती, सूरज परस्ती, 2 बातें हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने आने के बाद फिर सूरज परस्तों को मुवाहिद किया, तौहीद सिखलाई उन्हें। लेकिन जब मूसा जा रहे थे तो उन्हीं की कौम में जानवर परस्ती आ गई, बछड़ा बनाया, उसे पूजने लगे। तो बुत परस्ती, सूरज परस्ती, जानवर परस्ती, ठीक है ना। अब ईसा अलैहिस्सलाम आए मूसा के बाद, बड़े उलूल अज़्म रसूल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, बुत खुदा नहीं, सूरज खुदा नहीं, यह जानवर खुदा नहीं, एक अल्लाह को मानो। लेकिन बदकिस्मती ये हुई उम्मत की कि उम्मत ने खुद उन्हीं को खुदा मान लिया। इंसान परस्ती आ गई। बस देख लो, तवज्जो रखना। बुत परस्ती, सूरज परस्ती, जानवर परस्ती, इंसान परस्ती। अब मेरा नबी आया मकाम आखिर पर। अब अगर एक एक का इनकार करता रहे तो कितना वक्त सर्फ होगा? भाई बहुत बहुत तवज्जो रखना। अगर कहे कि सूरज खुदा नहीं, चांद खुदा नहीं, सितारे खुदा नहीं, जानवर खुदा नहीं, इंसान खुदा नहीं, बुत खुदा नहीं, तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए था ना। अब अपने कलमे की कुव्वत को समझो। मेरे नबी ने आने के बाद कहा ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के।
तो सारे खुदाओं की नफी कर दी। तवज्जो रखना, सारे खुदाओं की नफी कर दी। बुत खुदा नहीं, सूरज खुदा नहीं, जानवर खुदा नहीं, इंसान खुदा नहीं। ये मेरे मोहम्मद ने सिखलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब मेरे अली ने, तवज्जो रखना, मेरे अली ने बुत तोड़े के बुत खुदा नहीं, सूरज पलटाया के सूरज खुदा नहीं, अजगर के टुकड़े किए के जानवर खुदा नहीं, खुद सजदा किया के इंसान खुदा नहीं।